ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, जैसे बर्फ से ढकी चोटियों ने आपको चुनौती दी। वर्ष 1985 था और दो महिलाएं अंजना और रीना हिमालय की यात्रा पर निकली थी। अंजना अनुभवी पर्वतारोही, पहाड़ों को अपना दूसरा घर मानती थी, जबकि रीना महत्वाकांक्षी कॉलेज की छात्रा रोमांच की तलाश में थी। उनकी पृष्ठभूमि अलग थी, पर पहाड़ों के सामने उनका लक्ष्य एक था, चोटी को छूना। एक तूफान ने उन्हें रास्ते से भटका दिया। जब तक तूफान थमा, उनके साथी बहुत आगे निकल चुके थे। बर्फीले मैदान के बीच वे अकेली थी, सिर्फ तारों की टिमटिमाहट और बर्फीली हवा का साथ था। अंजना शांत रही, अपने अनुभव पर भरोसा रखते हुए शिविर लगाया। रीना घबराई हुई थी, अंधेरे और अकेलेपन से डरती थी। रात गहराते ही हवा ठंडी हो गई और अजीब सी आहटें सुनाई देने लगी। एक काली छाया उनके तंबू के चारों ओर मंडराने लगी। रीना चीख पड़ी, लेकिन अंजना ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्हें पता था कि पहाड़ों में कई खतरे हो सकते हैं, लेकिन यह अलग था। यह ठंड भरी हवा की तरह उनका पीछा कर रहा था। हंसी की गूंज उनकी हड्डियों को कंपा रही थी। सुबह होने पर उन्होंने देखा कि उनके निशान मिट चुके हैं। अंजना ने नेविगेट करने की कोशिश की, लेकिन तूफान ने सब कुछ बदल दिया था। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिली, जो अंधेरी और ठंडी थी, लेकिन बर्फीले मैदान से बेहतर सुरक्षा देती थी। गुफा के अंदर डर और भी बढ़ गया। हवा में सड़ी गंध सी थी और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। रात होते ही आहटें तेज हो गई। अब छाया नहीं, एक काली आकृति गुफा में घूम रही थी, जिसमें लाल आंखें जल रही थी। यह उनके मन में भय पैदा कर रहा था, उन्हें कमजोर कर रहा था। अंजना जानती थी कि वे इससे लड़ नहीं सकती, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना था। उसने रीना को हिम्मत दी, उसे बताया कि डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने पहाड़ी जड़ी बूटियों से सुरक्षा कवच बनाया, पर उस अदृश्य शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। हफ्ते बीत गए, खाना कम हो गया और उनका हौसला टूटने लगा। एक रात वह आकृति उनके सामने आई, ठंडी हवा उनके गालों को छू रही थी। इस बार वे हार मानने को तैयार नहीं थी। अंजना ने हिमालय के देवताओं को पुकारा, रीना ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आकृति दहाड़ कर उठी, गुफा हिल गई। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। गुफा की दीवारों पर अंकित निशान चमकने लगे, एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी ने काली आकृति को पीछे धकेल दिया, उसे गुफा की गहराई में खदेड़ दिया। रोशनी कम होने लगी और अंजना को एहसास हुआ कि यह उनका आखिरी मौका है। उसने अपना आखिरी राशन रीना को दे दिया और उसे बचाने के लिए खुद आकृति से लड़ने का फैसला किया। रीना को गुफा से बाहर निकलने का आदेश दिया और वादा किया कि वे दोबारा मिलेंगे। रीना भाग गई, पीछे मुड़कर देखा तो गुफा के मुंह पर अंधेरा छाया हुआ था। वह कभी नहीं जान पाई कि अंदर क्या हुआ। क्या अंजना बच पाई या आत्मा ने उसका शिकार कर लिया। खून जमा देने वाली ठंडी हवा रीना के फेफड़ों में घुस गई, जिसने उसे आगे बढ़ाया। उसने पीछे मुड़कर गुफा के अंधेरे मुंह को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अकेलीपन का बोझ उस पर भारी था, उसके दिल में दोहक और आशा का टकराव हो रहा था। अंजना ने उसे जीवित रहने का आदेश दिया था और वह उस वादे को निभाएगी। हफ्तों तक भटकने के बाद
रीना एक स्थानीय गांव तक पहुंच गई। ग्रामीणों ने उसकी कहानी सुनकर चौंक गए। गुफा को वे भूतों का वास मानते थे, जहां कभी कोई वापस नहीं लौटा। पर अंजना के पर्वतारोही अनुभव को जानकर उन्हें उम्मीद जगी। एक खोज दल का गठन किया गया, लेकिन गुफा के मुहाने तक पहुंचने पर एक अकथनीय हवा ने उनका रास्ता रोक दिया। उपकरण खराब हो गए, सपोर्ट टीम बीमार पड़ गई, जैसे गुफा उन्हें प्रवेश करने से मना कर रही हो। हताश होकर रीना ने एक बूढ़े साधु से सलाह ली, जो पहाड़ों के रहस्यों को जानता था। उसने बताया कि गुफा में एक दुष्ट आत्मा निवास करती है, जिसे शांत करने के लिए पवित्र हिमालय जल और प्राचीन मंत्रों की जरूरत है। खतरे को जानते हुए भी रीना वापस जाने को तैयार थी। अंजना के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। उसने बूढ़े साधु के साथ गुफा की ओर वापसी की। ठंडी हवा गुफा के अंदर घुसी रीना की रीढ़ की हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी। नीली रोशनी तेज हुई, लेकिन अंजना की जगह कोई भयानक मूर्ति खड़ी थी। खून टपकने वाले मांस से ढकी नुकील हड्डियां, उलझे बालों से टपकता खून और अंजना की आंखों में एक अनैसर्गिक चमक, सब कुछ रीना की रूह को कंपा गया। अंजना की सी आवाज में वो बोला, कोई सौदा नहीं था बच्ची, उसकी हंसी हड्डियों के टकराने जैसी खौफनाक थी। मुझे एक मजबूत शरीर चाहिए था। अंजना ने विरोध किया। उसके हंसने की और बढ़ी, लेकिन तेरे जैसा मजबूत नहीं थी। रीना घबराकर पीछे हटी। बूढ़ा साधु पलटा, बस तभी अंजना का पंजर जैसा हाथ उसका गला फाड़कर फेंक दिया। नीली रोशनी कम हुई, उसकी जगह अंजना की आंखों से लाल चमक निकली। गुफा की दीवारें धड़कने लगी, मानो कोई शैतान दिल धड़का रहा हो। हकीकत का भयानक चेहरा सामने आते ही रीना की हिम्मत जवाब दे गई। ये अंजना नहीं थी, ये उससे भी कुछ पुराना, कुछ ज्यादा काला अंधेरा था, जो डर और निराशा को खाकर पनपता था। इसने अंजना की शक्ल ओढ़ ली थी, उसकी यादों और जज्बातों का इस्तेमाल करके रीना को बहकाया था। अब वो नकाब फट चुका था, पीछे छिपा था वो खौफ जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। हताश होकर रीना पीछे हटी, अपनी दादी का सिखाया मंत्र जपने लगी, मगर उसके मुंह से निकलते शब्द राख की तरह बेस्वाद लग रहे थे। गुफा तब लगी जब दो शक्तियां टकराईं, रीना बुझती मोमबत्ती और सामने धधकती आग का तांडव। अंजना के कमजोर पड़ते शरीर में फंसा वो काला अंधेरा तड़प रहा था। उसका असली रूप कुछ पल झलका, स्याही जैसा घूमता भंवर, भूखा और प्राचीन। एक आखिरी चीख के साथ वो अंजना के शरीर से निकल गया, पीछे सिर्फ सूखी खाल रह गई। रीना को राहत मिली, मगर पहाड़ों की धुंध जैसी जल्दी खत्म हो गई। वो काला अंधेरा अब भी हवा में लहरा रहा था, आजाद। उसका ध्यान सिर्फ रीना पर था। वो बोलने लगा, उसकी आवाज में झूठे वादों का शोर था। हर झूठ रीना की ख्वाहिशों को हकीकत बनाने का लालच दे रहा था। बेपनाह ताकत पाने का मौका, खुद पहाड़ों पर राज करने का। डर और महत्वाकांक्षा रीना के दिल में जूझ रहे थे। एक गलत कदम, एक झूठे वादे पर हामी, और वो भी इस प्राचीन बुराई की कठपुतली बन जाएगी। मगर क्या वो मना कर पाएगी? जो ताकत वो दे रहा था वो नशे जैसा था, एक खतरनाक ख्वाब जो उसे अंधेरे की तरफ खींच रहा था। उस दर्द भरे पल में रीना को एक ख्याल आया, उसके प्यारों के चेहरे डर से सिकुड़े हुए। उस काले अंधेरे के राज में पहाड़ खून के आंसू रो रहे थे। चीखते हुए उसने फैसला कर लिया।
अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करके उसने मंत्र और भी जोर से जपा, उसे उस काले अंधेरे पर नहीं, खुद पर डाला। उससे तेज रोशनी निकली जो काले अंधेरे को धकेलती हुई गुफा की गहराई में चली गई। काला अंधेरा दर्द से करा उठा। यह पहली बार था जब कोई उससे ऐसा कर रहा था। यह हमेशा दूसरों को अपने प्रभाव में लेता था, उन्हें अपने इरादों के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन रीना अलग थी। वह उसके झांसे में नहीं आई थी। काले अंधेरे ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। वह एक विशाल काले बादल की तरह बन गया जो गुफा को भरने लगा। रीना जानती थी कि वह हार नहीं सकती। वह अंधेरे को हरा देगी, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न देना पड़े। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र का जाप जारी रखा। रोशनी और अंधेरे की लड़ाई जारी रही। अंत में रोशनी ने जीत हासिल की। काले बादल का अस्तित्व समाप्त हो गया। रीना ने आंखें खोली। वह गुफा के अंदर अकेली थी। अंधेरा और भय गायब हो गए थे। वह बाहर निकली और ताजी हवा का आनंद लिया। वह बच गई थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। काला अंधेरा अभी भी बाहर था और यह किसी और दिन वापस आ सकता था। रीना ने फैसला किया कि वह तैयार रहेगी। वह उस काले अंधेरे से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वह हिमालय की चोटियों पर लौट गई और उसने अपने जीवन को दूसरों को अंधेरे से बचाने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक महान योद्धा और एक महान नेता बन गई। उसका नाम हमेशा हिमालय की कहानियों में याद किया जाएगा, एक नायक के रूप में जो अंधेरे को हराया और प्रकाश को जीत दिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ साल बाद रीना ने एक बूढ़ी महिला के रूप में देखा कि काला अंधेरा वापस आ रहा है। यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था और इस बार यह रीना को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित था। रीना जानती थी कि वह अकेली इस लड़ाई में नहीं जीत सकती। उसने अपने दोस्तों और परिवार को बुलाया और उन्होंने मिलकर काले अंधेरे का सामना किया। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन अंत में अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की। काला अंधेरा फिर से पराजित हो गया और हिमालय को शांति मिली। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।